गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर सांवले सपनों की याद का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि तीसरा चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति है, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है, तो तीसरा चैप्टर आपका यही माना जाता है, सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन की लिखी यह संस्मरणात्मक लेख है। संस्मरणात्मक लेख अर्थात बीती हुई घटना को याद करके हूबहू उसके बारे में लिखना संस्मरणात्मक लेख कहलाता है। तो सबसे पहले हम सालिम अली के जानने से पहले जाबिर हुसैन को जानते हैं, जो इस पाठ के लेखक हैं। तो जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर नौनही नामक गांव में हुआ है। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक हैं। सक्रिय राजनीति में भी भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, विधायक भी रहे और मंत्री बने तथा सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। अब हालांकि बदल गए हैं, अभी भी ये जीवित हैं। इन्होंने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखा है, तीनों पे समान पकड़ है। उनकी हिंदी रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाएं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। जो इन्होंने अपने जीवन काल में देखा है कि समाज में क्या होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक अनुभव के आधार पर जो उन्होंने जाना, उसको प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। यह डायरी लेखन में लिखा गया विधा है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। डायरी विधा लिखते हैं, लेकिन वो संस्मरण लेख जैसा लगता है। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने कहा कि उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद। सांवला क्या होता है? सांवला न गोरा होता है न काला होता है, यानी कि मिला जुला, यानी कि कुछ सुखद कुछ दुखद अनुभव, सुखद और दुखद अनुभव का मिला जुला मिश्रण सांवला कहलाता है। सपनों की याद यानी बीती हुई बातों को याद करना। कहते सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। सुनहले परिंदों
के खूबसूरत पंखों पर सवार। महाराज जी सुनहरे परिंदा, परिंदा मीन्स पक्षी, जो एकदम सुनहरे कलर के हैं, उनके खूबसूरत पंखों पर सवार होकर के सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम मीन्स भीड़, हुजूम मीन्स होता है भीड़, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। वादी मीन्स घाटी, वह शांत घाटी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अर्थात लोगों के हृदय पर, लोगों के दिल में एक सुखद अनुभूति का याद छोड़ करके सालिम अली का अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम यात्रा उनकी निकली है और उस यात्रा में भीड़ काफ़ी है, सब लोग जा रहे हैं उनके अंतिम संस्कार में, परंतु कोई भी मर जाता है तो उसे फिर से दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। आप रोक टोक सकें ऐसा संभव नहीं है। देखिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बड़े ही क्लिष्ट और उतार चढ़ाव वाले शब्द हैं, आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे अगर ध्यान भटकाएंगे तो आप लोग। कहते इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। हुजूम मतलब भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। सालिम अली का मतलब सालिम अली के अर्थी यही है ना कि व्यक्ति शादी विवाह में दूल्हा पीछे रहता है, नाचने वाले आगे रहते हैं, दोस्त वगैरह आगे रहते हैं, और मरने में जनाजा आगे रहता है और उसके साथी दोस्त मित्र सब पीछे पीछे चलते हैं। तो आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाया। सैलानी अर्थात पर्यटक, जो पर्यटक होते हैं ना, अपना सारा सामान अपने कंधे पर लिए रहते हैं, तो मान लीजिए कि उसी प्रकार से ये अपने इस अंतहीन सफ़र का, अब ये अंतिम जिसका अंत न हो, सफ़र का बोझ उठाए, मानो चल रहे हों, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। जब भी सुन कर रहे हैं, ये उनके अंतिम संस्कार से वापस आए थे सन 1987 में वापस आए थे, तो रात में इन्हें उनकी याद आ रही थी, बड़ा सोच रहे थे, और सोच करके उनकी याद जो थी, उनके साथ बिताए हुए समय थे, उसको डायरी में अभिव्यक्त कर रहे थे, उनकी यादें। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन यानी कि जाना, स्थानांतरण। अब इस सांसारिक मोह माया की दुनिया से, इस भीड़ भाड़ से, लोभ लालच से उनका आखिरी पलायन है। अब ये दोबारा यहाँ आ नहीं सकते हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। यानी कि अब उस हसीन पंछी जो कि अपने ज़िंदगी का आखिरी गीत गा करके मौत की गोदी में सो गया है, अब दोबारा वह सुंदर गीत गा नहीं सकता है। उसी प्रकार सालिम अली भी यहाँ से अब जा चुके हैं, दोबारा उन्हें कोई वापस बुला नहीं सकता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कह रहे कि अगर कोई चाहे भी कि अपने दिल की गर्मी, शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन दे करके किसी को अगर जिंदा कर दे, तो क्या संभव है? नहीं संभव। अगर होता तो बहुत से लोग जीवित होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उन्हें दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। मरे हुए व्यक्ति को, या कोई भी मरा हुआ व्यक्ति हो, उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको भी कोई दोबारा उठा नहीं सकेगा। कहता मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें अब जगाना चाहे, क्योंकि अपने जीवन भर अथक परिश्रम किए, पशु पक्षियों के बारे में जानकारियां हासिल करते रहे, उनके सुरक्षा की चिंता करते रहे, चलते रहे एकदम से बीमार हो गए थे। कह कि मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें दोबारा अब जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। कह रहे हैं कि लोग, हम देखिए, हम हो चाहे आप हो, जब दूसरों को हम समझाते हैं तो उसको ये समझते हैं कि ये इतना आसान है, समझ क्यों नहीं रहा है। हम अपनी नज़र से, अपने माइंड से उसको सोचते हैं। एक नर्सरी के बच्चे को हम 1 2 क ख ग घ सिखाते हैं और यही सोचते हैं कि इतना आसान है, इसको लर्न क्यों नहीं हो रहा है। हम अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन हमें उस बच्चे के दिमाग से जब सोचेंगे कि इसके लिए यह एकदम बिल्कुल नया है, जिस प्रकार से आपके लिए यह सिलेबस नया है, अलंकार शब्द नया है, आपको नहीं समझ में आता है, उसी प्रकार से नर्सरी के बच्चे के लिए ABCD 1 2 क ख ग घ एकदम नया होता है। वह उसको समझ में नहीं आता है, तो आप उसके नज़रिए से देखिए कि उसके लिए बिल्कुल नया है, तो इसे हमें क्या ट्रिक अपनाना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि वो सीख सके। जो चीज़ हम समझा रहे हैं, हमारे समझ में आ रहा है, हमारे लिए वो आसान है, लेकिन आपके लिए आसान नहीं है, तो हम क्रोधित होते हैं। वही बात कहते हैं कि आदमी भी पशु पक्षियों को आदमी की नज़र से देखता है। कि पक्षियों को कह रहा है कि मैं इसको कह रहा हूँ तो यहाँ क्यों नहीं बैठ रहा है, कह रहा हूँ क्यों नहीं उड़ रहा है, मैं उसको बुला रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है, चाहे वो क्यों काव काव कर रहा है, क्यों चाय चाय कर रहा है। उसके भाव को समझिए, उसके तकलीफ को समझिए, तब ना आप समझ पाएंगे उसको। तो आप समझते हैं मैं मना कर रहा हूँ क्यों नहीं मान रहा है, मैं खुश हूँ तो ये क्यों नहीं खुश है। इसलिए लोग पक्षियों या पशुओं को समझ नहीं पाते हैं। जब हम किसी को, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, मेन बात है कि सबसे पहले हमें उसको उसकी नज़र से देखना चाहिए। उसके नज़रिए से देखिए कि वो क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, वो कैसा बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, तब तो हम उसको समझ पाएंगे और उसको समझा पाएंगे। लेकिन हम उसके बातों को बिल्कुल ध्यान ही न दें, उसके बातों को बिल्कुल ध्यान ही न दें, उसके हित की चर्चा ही न करें, वो क्या सोच रहा है इसके बारे में चर्चा ही न करें, तो हम उसे समझा नहीं सकते हैं, और नहीं तो उसके हम विरोध का पात्र बनेंगे। कह रहा है यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहता है। इंसान है, जंगल, पहाड़, झरना, आबशार, आबशार मीन्स निर्जन झरने, आबशार मीन्स निर्जन झरने यानी जिसमें जल ना हो, उन सबको प्रकृति की नज़र से नहीं देखता है, इंसान की नज़र से देखता है। कि मैं आया हूँ तो सोचता कि इस काश में पानी क्यों नहीं गिर रहा है, इसमें आज हरियाली क्यों नहीं है, यहाँ पे मैं पहाड़ देखने गया तो बर्फ़ क्यों नहीं मिला। तो भाई आप प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखिए, तब न समझ पाएंगे कि क्यों नहीं आया। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो पक्षी चहचहा रहे हैं तो ये महसूस कर सके कि नहीं, ये प्रसन्नता में चहचहा रहा है कि शोक में चहचहा रहा है, कष्ट है इसे या खुश है, किस कारण चहचहा रहा है। आप महसूस करके देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं, वो सुंदर गीत गा रहा है। ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक यानी पुरानी कहावत,
पुरानी परंपरा, ऊबड़ खाबड़ जमीन, यानी कुछ याद है कुछ नहीं याद है, कुछ सुखद है कुछ दुखद है, पर जन्मे उस मिथक का नाम है, उस कथा का नाम है सालिम अली। कह रहे हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। और हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से के जादू से खाली हुआ है क्या? देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने न राम को देखा है, न कृष्ण को देखा है, न शंकर को देखा है। किसी ने देखा है? सब लोग सुने हुए हैं बस। लेकिन हम लोग उस चीज़ को इतना सुन चुके हैं, वो हमारे दिमाग में इस प्रकार से बैठ गया है कि अगर आप सुन करके वृंदावन में चले जाइए, कि वृंदावन नदी किनारे चले जाइए, अरे यही यमुना का तट है, और वहाँ कोई कदम का वृक्ष देख लीजिए तो आपको लगेगा कि नहीं, जैसे आपने सुना है कि कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे। गोवर्धन पर्वत के पास चले जाइए तो आपको लगेगा कि नहीं, इसी गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अंगुली पर उठाया था, इसी गोवर्धन पर्वत पर गाय चराया करते थे। तो आपको वो सारी घटना तुरंत तरोताज़ा हो जाएगी और लगेगा कि नहीं, सच में वो अभी यहीं कहीं से आ जाएंगे। अभी हम यहाँ टहल रहे हैं, वो कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगेंगे, या अभी इस यमुना के तट हम बैठे हैं और यमुना में से शेषनाग के फन, कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए निकल आएंगे, या अभी तेज बारिश होगी और वो गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठा लेंगे। न तो हमने इसको देखा है न जाना है, लेकिन लोगों से सुना है, इतने सुनते आ रहे हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग में वो घटना बैठ गई है। तो हम जैसे ही उस घटना स्थल पर पहुंचेंगे, हमें वो सारी घटनाएं याद आ जाएंगी। भाई न जाने वहाँ कब वो बांसुरी बजाए थे, कब गोपियों के साथ शरारत किए थे, न जाने कब उन्होंने माखन भरे मटके फोड़े थे। लेकिन जैसे ही हम किसी घर में जाएंगे और मटका देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि ऐसे ही मटका वो फोड़ा करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में हम ज़्यादा सुन लेते हैं, ज़्यादा जान लेते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो हमें वह सचित्र दिखाई देने लगता है, वो सचित्र दिखाई देने लगता है। तो जाबिर हुसैन के भी दिल दिमाग में सालिम अली में एकदम इतने गहरे भाव से बैठे हुए थे कि उनके सामने उनकी सारी घटनाएं एकदम से सचित्र वर्णन करती हुई नजर आ रही है। अगर आप वृंदावन चले जाएं, नदी के सांवला पानी से भरे पूरे घटनाक्रम याद दिला जाएगा। इसी नदी में वो कालिया नाग के फन पर खड़ा होकर के नृत्य किए थे। उन गलियों से आप निकल जाएं
भीड़ भरी गलियों में सब राधे कृष्ण चलते करते चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि भीड़ एकाएक रुकेगी और आगे से श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए अटकेंगे। शाम को जब माली पार्क बंद करने का टाइम होता है, सबको निकालता है, तो ऐसा लगता है कि मानो सब चले जाएंगे तो श्री कृष्ण यहाँ आएंगे और आराम करेंगे। यह सब घटना परिदृश्य देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण से के जादू से, कृष्ण के बंसी के जादू से, कृष्ण के जादू से वृंदावन कभी खाली हुआ ही नहीं है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण हमेशा ही रहते हैं। उसी प्रकार ये सालीमली के बारे में करेंगे। सालीमली गए नहीं हैं, वो तो हम लोगों के दिल में हमेशा रहेंगे, पशु पक्षियों के दिल में हमेशा रहेंगे। उनके लिए, हमारे लिए वो अपने गंतव्य स्थान पर चले गए हैं, लेकिन वो हमें छोड़ करके गए नहीं हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब शेष भाग में अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में कोई आपको समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।